students, so let us continue our chapter number curvature. We were doing exercise 5.2, so let us continue that. Now today I am going to tell you about rule to transform polar equation to pedal equation. जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला पोलर फॉर्म का, दैट इज r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2. तो वो फॉर्मूला अगर क्वेश्चंस में जो डिफिकल्ट आता था हम उसको पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. उसके ट्रांसफॉर्मेशन के 3 स्टेप्स है हमारे पास. फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर. कोई भी जो गिवन इक्वेशन है, जैसे सपोज ये इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से डी थीटा बाई डी आर निकालेंगे, फिर हम टेंजेंट फाई निकालेंगे. यहाँ से हम फाई और थीटा के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू आर साइन फाई. यहाँ पे हम साइन फाई की वैल्यू पुट करेंगे थीटा के टर्म्स में. फिर हम एलिमिनेट करेंगे थीटा को, मतलब हम जो हमारी इक्वेशन है उसको P इज इक्वल टू आर की फॉर्म में बनाएंगे, दैट इज ए पेडल इक्वेशन. और फिर हम क्या करेंगे, dP dr बाई dP इंटू आर इज इक्वल टू योर रो. तो इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा फाइनल रिजल्ट निकालेंगे. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज यू आर गिवन दिस एग्जांपल. नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट d थीटा बाई dr, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r. सो n r की पावर n माइनस 1 इंटू डी आर बाई डी थीटा. मैं डी आर बाई डी थीटा निकाल रही हूँ और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी आर ए की पावर n इंटू n माइनस साइन ऑफ n थीटा. फ्रॉम हियर n to n कैंसिल, सो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए रेज टू पावर n साइन ऑफ n थीटा डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर n माइनस 1. अब मुझे डी आर बाई डी थीटा मिल गया. अब मैं क्या कर सकती हूँ, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू योर r इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज r रेज टू पावर n माइनस 1. माइनस का निशान है a रेज टू पावर n साइन ऑफ n थीटा. दिस विल बिकम r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n साइन ऑफ n थीटा. टेंजेंट फाई हमारे पास क्या आता है ये. अब r की पावर n की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज a की पावर n cos ऑफ n थीटा डिवाइडेड बाय a की पावर n sin ऑफ n थीटा. दिस इज अ कोटेंजेंट n थीटा. यहाँ से हम फाई और थीटा के बीच में रिलेशन निकालेंगे. तो दिस इज टेंजेंट फाई एंड इट कैन बी रिटन एज, माइनस का निशान है, सो इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस n थीटा. So comparing the angles, I get phi is equal to pi by 2 plus n theta. So phi की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, p is equal to r sin phi. So p is equal to r sin of pi by 2 plus n theta. This is equal to r cos of n theta. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट करेंगे. तो cos n theta को हम बेसिकली हम प्योर r में रिलेशन चाहिए, तो cos n theta को हम लिख सकते हैं r की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n. This r raised to power n plus 1 divided by a raised to power n. तो अभी एक इक्वेशन मिल गई p और r में. दिस इज पेडल इक्वेशन. Now we will calculate dr by dp. So I am calculating dp by dr and then I will do reciprocal of it. 1 by a raised to power n, n plus 1 and r raised to power n. So rho is equal to r into उसका reciprocal, that is r raised to power n a की पावर n ऊपर डिवाइड बाय n प्लस 1. दिस इज a की पावर n डिवाइड बाय r की पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1. तो ये हमारे पास क्या जाता है, रो की वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन. नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा विजिबल नहीं था, आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा. सो दिस वाज दिस फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू द पेडल इक्वेशन. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4. इसमें क्या हमें डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है r और p में. तो हम डायरेक्ट हमारा जो रिलेशन है रो इज इक्वल टू r इंटू डी आर बाई डी पी. हम डायरेक्ट हमें डी आर बाई डी पी निकालेंगे और फिर हमारे पास रो आ जाएगा. तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू p, सो 2r इंटू डी आर बाई डी पी. इस सभी टर्म्स का आ जाएगा 0, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बाई p क्यूब. तो 2 से 2 कैंसिल, सो डी आर बाई dp is your minus a square b square by p cube divided by r. Putting this value in this row is equal to r
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी क्यूब बाय आर. सो आर से आर कैंसिल, दैट इज माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय पी क्यूब इज योर वैल्यू ऑफ रो. और न्यूमेरिकली वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी क्यूब. नेगेटिव साइन जो है वो हम हटा देंगे. Now let us find the derivation of radius of curvature for polar tangential equation p is equal to rho is equal to f psi. मतलब हमारे पास जो है एक कोई भी इक्वेशन निकालनी है हमें जो रिलेशन हो, मतलब जो बेसिकली जो पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन है उसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी रिलेशन हो हमारे पास. ये पी ए की साई, एक मिनट, पी ए, तो रिलेशन बिटवीन पी एंड साई, जो पी और साई के बीच में हमें रिलेशन बताए वो हमारे पास पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन होती है. इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर भी मैं वैसे बता देती हूँ आपको. ठीक है, इसकी डेरिवेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इट इज ओ ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो हमारे पास कोई भी कर्व है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, दिस इज द पॉइंट एक्स वाई. फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है पी एल, दैट इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट. दिस इज योर एंगल अल्फा, दिस इज योर एंगल साइन, एंड दिस इज एंगल pi by 2, and this is p distance. Now psi is equal to alpha plus pi by 2. Exterior angle क्या होता है, sum of two interior angles, that is psi is equal to x plus pi by 2. Now ये कोई भी ऐसी लाइन होती है तो उसका हम जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, x cos psi, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है psi है, y sin psi is equal to p. Now we know that alpha is equal to psi minus pi by 2 from this relation. So x cos psi minus pi by 2 plus y psi minus pi by 2. So this will become sin psi and this will become minus of cos psi. Because देखिए cos of, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम pi by 2 minus psi. cos minus बाहर निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, and this is sin psi. Similarly for sin of psi minus pi by 2, उसमें minus बाहर निकालेंगे तो pi by 2 minus psi, this is your minus cos psi. As the point pxy lies on this line, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने इसकी x की जगह स्मॉल x रख दिया और y की जगह क्या रख दिया, स्मॉल y रख दिया. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साई, so dp by d psi is equal to x sin psi plus sin psi as it is dx by d psi minus y cos psi का आ जाएगा minus sin psi, so it will become plus sin y sin psi minus cos psi as it is y का आ जाएगा dy by dx psi. Now x cos psi प्लस इसको यहाँ लिख देते हैं y sin psi, इसको मैं क्या करती हूँ ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड, सिमिलरली इस टर्म को भी ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड. तो हमारे पास जो dx by ds है, ये पहले बात ये वाला जो बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा रो मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये dx by ds हमारे पास बन जाएगा cos psi. cos psi कैसे बना, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में इस चैप्टर में मैंने आपको एक ट्रायंगल बनवाया था कुछ इस टाइप का, मैंने कहा था उसको रिमाइंड कर लेना, दिस इज योर psi एंगल. तो यहाँ से हमारे पास जो dx by ds है वो क्या आ जाएगा cos psi एंड dy by ds क्या आ जाएगा हमारे पास sin psi. अब ये दोनों हम क्या ले कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली जो है ये बच रखा है इतना पार्ट. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. नाउ हमने dp by d psi जो है इसकी वैल्यू निकाली थी, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू psi. सो x cos psi का आ जाएगा माइनस sin psi cos psi एज इट इज, x का आ जाएगा dx by d psi, y sin psi का आ जाएगा cos psi sin psi एज इट इज, y का आ जाएगा dy by d psi. अगेन इन वाले टर्म्स को जो ऐसे मल्टीप्लाई से डिवाइड करते हैं और बाकी टर्म्स को एज इट इज रहने देते हैं. तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास बन जाएगा cos psi, तो cos square psi, और ये वाला पार्ट है रो. सिमिलरली यहाँ पे sin square psi बन जाएगा और ये पार्ट बन जाएगा रो. इसको मैंने माइनस कॉमन निकाल के इस पार्ट को ऐसे लिख दिया, दिस इज sin square psi रो एंड cos square psi रो, सो दैट इज इक्वल टू रो, क्योंकि sin square प्लस cos square की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. यहाँ पे था d square p by d psi square. ये वाला जो पार्ट है हमारे पास जो p है, जो हमने इनिशियल p फाइंड आउट किया था, दिस इज माइनस ऑफ दैट p, और मेरा आएगा d square p by d psi square प्लस p इज इक्वल टू रो. p और रो में कंफ्यूज नहीं होना, ये p है ये रो है. p को मैं थोड़ा सा ऐसे बनाती हूँ और रो को मैं थोड़ा सा ऐसे बनाती हूँ. दिस वाज द डेरिवेशन. तो मेरे पास इस फॉर्मूले से मतलब है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं. तो एग्जांपल 5 जिसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है. p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर sin. थोड़ा सा टिपिकल सा इसकी डेरिवेशन होगी, डबल डेरिवेटिव. तो वो ट्राई करते हैं. सो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव 2p dp by d psi
पहले बात पी और साइन में तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर 2 कोस साइन माइनस साइन साइन प्लस बी स्क्वायर 2 साइन साइन कोस साइन. Now from here I get b square minus a square और 2 cosine sin साइन कॉमन निकाले तो आ जाएगा sin of 2 sin is equal to your 2p dp by d sin. Now again differentiating p d square p by d psi square plus dp by d psi और p का आ जाएगा dp by d psi. d square minus a square 2 of cos of 2 sin. So now 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. Now p d square p by d psi square plus dp by d psi का whole square b square minus a square cos 2 sin. p d square p by d psi square is equal to minus dp by d psi का whole square मतलब dp by d psi यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, that is b square minus a square sin 2 psi divided by 2p is complete का whole square plus b square minus a square cos of 2 psi. ये p डिवाइड में ले आते हैं, आ जाएगा यहाँ पे p, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास p. स्क्वायर ओपन करते हैं, that is b square minus a square का whole square sin square 2 psi divided by 4 p square तो p क्यूब आ जाएगा plus b square minus a square cos 2 psi divided by p. हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं b स्क्वायर प्लस a की पावर 4 माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर 2 ओपन किया इसका होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन. तो इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लेते हैं, b की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 साइन प्लस a की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 साइन माइनस 2b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन डिवाइडेड बाय 4p क्यूब. यहाँ 4p क्यूब है और यहाँ पर हमारे पास है ये, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे एलसीएम आ जाएगा 4p क्यूब प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस 2 साइन इंटू 4 p स्क्वायर की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, दैट इज इंटू a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन. देखिए पहले मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस 2 साइन को देखिए कोस स्क्वायर साइन माइनस साइन स्क्वायर साइन इंटू a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन. देखिए अभी मैं पहले सिर्फ इस पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 एज इट इज बाहर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी a स्क्वायर कोस ऑफ 4 साइन, इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन माइनस b स्क्वायर साइन ऑफ 4 साइन इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एक टर्म है हमारे पास, टर्म आ गई 4 इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस 4 साइन माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन माइनस b स्क्वायर साइन ऑफ 4 साइन. और बस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाती है, इसको और मल्टीप्लाई करते फर्दर 4 एज इट इज
मल्टीप्लाई कर, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस ऑफ योर 4 साई, कोस की पावर 4 साई है, इंटू माइनस ए की पावर 4 कोस ऑफ 4 साई, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, देन प्लस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, देन प्लस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, फिर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 साई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 साई, हमारे पास ये आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है, अब इनको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आ रहा है बी की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 साई, यहाँ वैसे कुछ नहीं आ रहा, चलो इसकी एडिशन में लिख दो टर्म्स, ये ऊपर वाली टर्म है सारी, साइन स्क्वायर 2 साई साइन स्क्वायर 2 साई माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई, और इसमें कुछ टर्म्स माइनस की भी थी ना, इसमें ये वाले सारे टर्म्स जो है हमारे पास ये माइनस की है। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर 2 साई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन साई कोस साई, मतलब 4 साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर साई 4 कोस स्क्वायर साई, माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर 4 आ जाएगा साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई। अब देखिए कुछ करता हो तो यहाँ से आ रहा है माइनस बी की पावर 4 माइनस 4 बी की पावर 4 साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, ये टर्म कट रही है। नेक्स्ट इज 4 ए की पावर 4, तो यहाँ से माइनस आ रहा है 4 ए की पावर 4, तो ये टर्म भी कैंसिल होगी। नेक्स्ट इज माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लस 8 और आ रहा है माइनस 4, तो मतलब प्लस 4 बच जाएगा, है ना, इस टर्म का। और हमारे पास बच चुका माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस ऑफ 4 साइन माइनस ए की पावर 4 कोस ऑफ 4 साइन माइनस बी की पावर 4 साइन ऑफ 4 साइन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन ऑफ 4 साइन डिवाइडेड बाय था हमारे पास 4p क्यूब, हमारे पास ये टर्म बची है, प्लस ये हमारे पास आ चुका है डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर, हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस दिस p प्लस ये टर्म, तो ऐसे हम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4p की पावर 4 प्लस ये सारी टर्म, तो 4p की पावर 4 क्या होगा, 4 इंटू पी स्क्वायर, हमारे पास ये मतलब इसका भी स्क्वायर, तो कॉम्प्लिकेटेड समय मिस्टेक होने के चांसेस हैं। हमारे पास ये टर्म बच जाती है नीचे, मतलब न्यूमरेटर में टर्म आ रही है और प्लस में ये टर्म्स आ रही है सारी। देखिए कुछ कट कैंसिल हो रहा हो तो ये प्लस है ये माइनस है, देखिए 4 ए की पावर 4 है, यहाँ से आ रहा है प्लस, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 8 ए की पावर 4 कोस ऑफ 4 साइन, ये टर्म हो गई। बी की पावर 4 4 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है 4, तो आ जाएगा 8 बी की पावर 4 साइन ऑफ 4 साइन, ये टर्म भी होगी। अच्छा अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, यहाँ से आ रहा है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन, यहाँ से हमारे पास कुछ आ रहा है टर्म, देखिए पहले तो ये टर्म काटिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
cos की पावर 4 और sin की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं cos साइन, cos की पावर 4 sin प्लस sin की पावर 4 से आएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos साइन प्लस साइन स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ योर 2, है ना, माइनस ऑफ योर 2 साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन। इन दोनों टर्म्स को ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस प्लस 4 टू जा 8 a स्क्वायर b स्क्वायर कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। यहाँ पे 4b स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन आ रहा है ना, कोस स्क्वायर साइन जाएगा यहाँ, क्योंकि ये वाली टर्म को हमने सॉल्व किया था ना, अब आ जाएगा। देखिए ये वाली टर्म आ रही है इसका स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट आ रहा है तो इसको हम बाहर इसके माइनस 4 है, इस वाली टर्म को अंदर के साथ सॉल्व करेंगे, इसके साथ a स्क्वायर b स्क्वायर भी मल्टीप्लिकेशन है, इट इज माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन पावर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8 ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे ना तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास p क्यूब। देख लीजिएगा कुछ यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, ऐसे ही होएगा सॉल्व, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ एग्जांपल 6 में प्रूफ करना है रो इज इक्वल टू r कोसेकेंट साइन रेड 1 प्लस d फाई बाई डी थीटा, तो इसमें रिलेशन यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, तो d फाई बाई डी एस इज और d थीटा बाई डी एस प्लस d फाई बाई डी एस। अब हमें यहाँ d थीटा चाहिए, तो d थीटा से मल्टीप्लाई d थीटा से डिवाइड बाई डी एस, तो d थीटा बाई डी एस कॉमन निकाल देते हैं इनमें से, 1 प्लस d फाई बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय रो। तो d फाई बाई डी थीटा हमें पता है r d थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाई, तो d थीटा बाई डी एस आ जाएगा हमारे पास साइन फाई बाई r, दिस इज 1 बाय रो, so reciprocal that is rho is equal to r divided by 1 plus d फाई बाई डी थीटा, और साइन साइन चाहेगा ऊपर आके हो जाएगा कोसेकेंट साइन। So this was your first part. So now second part, we have to prove that rho into this term is equal to r d theta by ds. तो इसको थोड़े से स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, dr by ds is equal to cos psi इस ट्रायंगल की हेल्प से, that is dr by ds that is cos psi, differentiating with respect to s, d square r by ds square that is minus sin phi d phi by ds. Now we know that psi is equal to theta plus phi, so phi is equal to psi minus theta. Now differentiating this to d psi by ds minus d theta by ds. Now this is 1 by rho, तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे 1 by rho, यहाँ पुट कर रखा है। sin psi यहाँ से दोबारा आ जाएगा r d theta by ds, तो अब यहाँ से जो r d theta by ds है इसको लिख दिया 1 by rho और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल जाएगा माइनस r d theta by ds rho प्लस r d theta by ds का होल स्क्वायर। और फ्रॉम हियर इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, दैट इज r d theta by ds by rho is equal to r d theta by ds का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, सो माइनस d r स्क्वायर बाय ds स्क्वायर, और रो की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। So by this your exercise is completed. Let's meet in the next video with another exercise.